क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 5% लोग ही 95% धन के मालिक क्यों हैं? क्या उनकी किस्मत में कुछ खास लिखा है, या फिर वो कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। लेकिन मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, फिर वो अमीर क्यों नहीं बनता? आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मैं आज आपको वो 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आपने अगले 21 दिनों तक रोज सुबह कर ली तो आपके जीवन में धन का आगमन ऐसे होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्राचीन वेदों का विज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी का मेल है। अगर आप आज इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो शायद आप अपनी दरिद्रता को खुद न्योता दे रहे हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि तीसरी चीज सबसे शक्तिशाली है। अमीर बनने की शुरुआत तिजोरी से नहीं, आपके दिमाग से होती है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सुबह उठने के पहले 15 मिनट में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, बिलों की चिंता करते हैं या कल के झगड़े याद करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को कमी का सिग्नल भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जो आप उसे देते हैं। चलिए जानते हैं वो पहली चीज क्या है। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूली स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। व्याख्या: हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी यानी पुरुषार्थ और धन, मध्य में सरस्वती यानी ज्ञान, मूल में ब्रह्मा यानी सृजन। अभ्यास: सिर्फ मंत्र काफी नहीं है, इसके तुरंत बाद ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या मन ही मन 3 ऐसी चीजों को धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप प्रचुरता यानी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। अमीर लोग कभी मांगते नहीं, वो जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। हमारा शरीर 70% पानी है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने सिद्ध किया है कि पानी में याददाश्त होती है और वो हमारी भावनाओं को सोखता है। विधि: रोज सुबह एक तांबे के पात्र में रखा जल लें, उसे दोनों हाथों से पकड़ें और अपनी बंद आंखों से देखें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। आप अपना ड्रीम घर खरीद चुके हैं। पानी को ये कमांड दें कि मैं धन का चुंबक हूं, पैसा मेरी ओर हर तरफ से खिंचा चला आ रहा है। इस अभिमंत्रित जल को पीने से आपकी कोशिकाओं में सफलता का डेटा फीड हो जाता है। ये विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। ये सबसे गुप्त और प्रभावशाली तरीका है। ब्रह्मांड का नियम है, पहले दो फिर लो। पक्षियों को दाना डालें। सुबह उठकर पक्षियों को 7 अनाज यानी सप्त धान्य डालें। जैसे जैसे पंछी दाना चुगेंगे, आपके ग्रहों के दोष शांत होंगे और धन के मार्ग खुलेंगे। महालक्ष्मी बीज मंत्र: इसके बाद 10 मिनट शांत बैठकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जाप करने से धन के मार्ग खुलने लगते हैं। श्रीम बीज मंत्र की ध्वनि सीधे कुबेर के खजाने की चाबी मानी जाती है। आप ये 3 चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये गलतियां भी कर रहे हैं तो फल नहीं मिलेगा। देर तक सोना: सूर्योदय के बाद सोने वालों के घर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। बिस्तर ना सुधारना: बिखरा हुआ बिस्तर राहु को निमंत्रण देता है। कड़वे शब्द: सुबह सुबह किसी को अपशब्द कहना अपनी किस्मत को खुद गाली देने जैसा है। दोस्त, अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं, एक अनुशासन है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से ही इन 3 नियमों को 21 दिनों के लिए अपनाएं। आपकी सोच बदलेगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी और फिर आपका बैंक बैलेंस बदलेगा। क्या आप ये चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं धन के लिए तैयार हूं। इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर आपका भला पहले करता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग बहुत शांत दिखते हैं? इसका संबंध उनकी सांसों से है। हमारी नाभि यानी नेवल शरीर का वो केंद्र है जहां से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपको कुबेर प्राणायाम करना है। विधि: अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। जब आप सांस अंदर खींचें तो महसूस करें कि ब्रह्मांड की पूरी स्वर्ण आभा आपके भीतर समा रही है। जब सांस छोड़ें तो सोचें कि आपकी गरीबी, आपकी बीमारियां और आपकी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी नाभि जागृत होती है
उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रक्रिया आपके मणिपुर चक्र को सक्रिय कर देती है, जो सीधा आपकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। अगर आपकी जेब खाली है तो समझ लीजिए आपका मणिपुर चक्र कमजोर है। इसे सुबह के 5 मिनट देकर आप अपनी किस्मत की चाबी घुमा सकते हैं। तीसरी चीज के साथ साथ आपको अपने वातावरण को भी धन अनुकूल बनाना होगा। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं। ये कुबेर का द्वार है। क्या करना है? रोज सुबह नहाने के बाद एक पीतल के बर्तन में साफ पानी भरें और उसमें थोड़ा सा गंगाजल और हल्दी डालें। इसे घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। हल्दी बृहस्पति यानी जुपिटर का प्रतीक है, जो विस्तार और धन का कारक है। शाम को इस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ये छोटा सा टोटका आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सौंक लेता है और धन के आगमन के उन रास्तों को खोल देता है जो सालों से बंद थे। याद रहे, लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक सुगंध होती है। इसलिए सुबह उठते ही कपूर या गूगल की धुनी जरूर दें। अब मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अक्सर लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा और अच्छे कपड़े पहनूंगा, लेकिन ब्रह्मांड उल्टा काम करता है। ब्रह्मांड कहता है जब तुम खुश रहोगे और खुद को अमीर महसूस करोगे तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। सुबह उठकर फटे पुराने कपड़े न पहने, भले ही आप घर पर हो, लेकिन ऐसे तैयार हों जैसे आज आपकी कोई $1 मिलियन की डील होने वाली है। जब आप आईने में खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपका दिमाग धन के अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है। गरीबी एक मानसिक स्थिति है और अमीरी एक एहसास है। उस एहसास को सुबह के पहले घंटे में ही पकड़ लें। सुबह की इन 3 चीजों का असर 10 गुना बढ़ जाएगा अगर आप रात को सोने से पहले एक काम करेंगे। इसे कहते हैं द पिलो टॉक मेथड। सोने से ठीक 5 मिनट पहले अपने तकिए से या खुद से कहें, कल की सुबह मेरे जीवन में अपार धन और खुशियां लेकर आ रही है। मैं हर उस अवसर के लिए तैयार हूं जो मुझे अमीर बनाएगा। जब आप सो रहे होते हैं, आपका अवचेतन मन इसी विचार पर पूरी रात काम करता है, और जब आप सुबह उठकर मेरी बताई हुई 3 चीजें करते हैं तो वो विचार हकीकत में बदलने लगते हैं। ये एक चक्र है, रात की प्रोग्रामिंग और सुबह का क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन। इसके बीच में दरिद्रता के टिकने की कोई जगह नहीं बचती। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे से प्यार करना सीखें, उससे डरे नहीं। कई लोग बिल देते समय दुखी होते हैं। जब आप बिल खर्च करते समय दुखी होते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि पैसा आपको तकलीफ दे रहा है। कल सुबह जब आप इन 3 नियमों को शुरू करें तो मन में ये संकल्प लें कि पैसा मेरा मित्र है, ये मेरे पास आता है और दूसरों की सेवा के लिए मेरे पास से जाता है। ये एक बहती हुई नदी है, इसे रोके नहीं, इसे बहने दें और इसकी पूजा करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही उपाय 2 अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग परिणाम क्यों देता है? इसका उत्तर है आपके ग्रह। धन का संबंध मुख्य रूप से 3 ग्रहों से है। बृहस्पति जो विस्तार देता है, शुक्र जो लग्जरी और ऐश्वर्य देता है, और बुध जो व्यापारिक बुद्धि देता है। सुबह का समय इन तीनों ग्रहों को एक साथ एक्टिवेट करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। जब आप सुबह की इन 3 चीजों को करते हैं तो आप अनजाने में अपनी कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन भाव और एकादश भाव यानी आय भाव को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। यदि आपका शुक्र कमजोर है तो आपके पास पैसा आएगा तो सही, पर टिकेगा नहीं। यदि बृहस्पति कमजोर है तो अवसर ही नहीं आएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुबह की क्रियाओं से इन ग्रहों को कैसे वश में करना है। शुक्र देव को धन और भौतिक सुख का स्वामी माना जाता है। सुबह की 3 मुख्य चीजों के साथ एक छोटा सा ऐड ऑन करें। नहाने के बाद थोड़ा सा सफेद चंदन या गुलाब का इत्र अपनी दोनों कलाइयों पर लगाएं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अंगूठे के नीचे का हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। जब आप यहाँ सुगंध लगाते हैं और इसे आपस में रगड़ते हैं तो आप अपने जीवन में आकर्षण की शक्ति को बढ़ाते हैं। अमीर लोग हमेशा अच्छी खुशबू में क्यों रहते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि शुक्र को प्रसन्न रखने के लिए। ये प्रयोग आपको भीड़ से अलग करता है और धनवान लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। अगर आप व्यापार में हैं या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपका बुध बलवान होना चाहिए। बुध का संबंध हरियाली से है। सुबह की 3 चीजों को करने के बाद कम से कम 5 मिनट नंगे पैर घास पर चलें या अपने घर के पौधों को पानी दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है, कुबेर देव उस पर विशेष कृपा करते हैं।
पौधों को बढ़ता हुआ देखना आपके अवचेतन मन को ये संदेश देता है कि आपका निवेश और आपकी आय भी इसी तरह बढ़ रही है। ग्रोथ की मानसिकता सुबह की पहली किरण के साथ ही पैदा होनी चाहिए। अक्सर मेहनत के बाद भी धन नहीं आता, क्योंकि राहु और केतु मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे दरिद्रता योग भी कहते हैं। सुबह उठकर जो मैंने पक्षियों को दाना डालने वाली बात कही थी, वो केतु को शांत करती है। लेकिन एक और गुप्त बात, सुबह उठते ही कभी भी अपने घर का मुख्य द्वार जोर से न खोलें, उसे धीरे से खोलें और मन ही मन लक्ष्मी जी का स्वागत करें। मुख्य द्वार पर यदि आप रोज सुबह हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाते हैं, तो राहु जैसी नकारात्मक शक्तियां घर की दहलीज के बाहर ही रुक जाती हैं और केवल शुद्ध धन ही अंदर प्रवेश करता है। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। ये एक तांत्रिक रहस्य है, सात्विक तंत्र। महीने के किसी भी शुक्रवार को एक लाल रेशमी कपड़ा लें, उसमें 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रखें। रोज सुबह जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, उन्हें करने के बाद इस पोटली को धूप दीप दिखाएं। इसे अपने काम करने की जगह या तिजोरी में रखें। ये पोटली एक एनर्जी रिसीवर की तरह काम करती है, जो ब्रह्मांड की धन ऊर्जा को खींचकर एक जगह इकट्ठा करती है। जब आप इसे सुबह सुबह अपनी आंखों से देखते हैं, तो आपका विजुअलाइजेशन और भी गहरा हो जाता है। इतनी सारी बातें, इतने सारे नियम, लेकिन इन सब का आधार क्या है? वो है विश्वास। संशयात्मा विनश्यति। संशय करने वाले का विनाश निश्चित है। अगर आप इन नियमों को इस डर के साथ करेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं, तो कुछ नहीं होगा। आपको उस शेर की तरह बनना होगा जिसे पता है कि शिकार उसका है। धन आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इस धरती पर गरीबी में सड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर दरिद्र नहीं हो सकता। सुबह की ये 3 चीजें केवल क्रियाएं नहीं हैं, ये ईश्वर से आपका संपर्क जोड़ने का माध्यम है। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद उठिए, आईने के सामने जाइए और अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए, मेरा समय शुरू हो चुका है। गरीबी की जंजीरें आज टूट रही हैं। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके पीछे खड़ी है। दोस्तों, ये वीडियो एक मशाल है। इसे बुझने न दें, इसे अपने तक सीमित न रखें। अपने परिवार के साथ इसे देखें, अपने बच्चों को ये संस्कार दें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन दान करने से। अगले 30 दिनों तक इस रूटीन को फॉलो करें और फिर इसी वीडियो पर वापस आकर अपना अनुभव साझा करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कर्ज मुक्ति पर भी ऐसी ही एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में कर्ज मुक्ति लिखें।